सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज़ 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, उसके टॉप से एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊंचाई का एंगल, किसके साथ? एक टावर के साथ, जो कि कितना है? 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ दूसरा एंगल बनता है ऑफ इट्स फुट, जो कि इसके फुट से मिलता है यानी कि बॉटम से मिलता है, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमसे पूछा गया है कि आप टावर की हाइट बता दें। तो इस क्वेश्चन को पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझेंगे तो हमें और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो क्या है ये? एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कहता है? कहता है कि ज़मीन है। सबसे पहले हम ज़मीन, आपसे ग्राउंड लेवल भी कह सकते हैं। इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे एक साइड में एक बिल्डिंग खड़ी है, और ये बिल्डिंग कितनी है? ये बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है, और दूसरी साइड में यहाँ पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, इस टावर की हाइट हमें नहीं पता, लेकिन जो ये टॉप है, ये इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाता है वो है 60 डिग्री, और ये हॉरिजेंटल लेवल है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन इसे मान लेते हैं, और यही जो बिल्डिंग की टॉप है, ये इस टावर के बॉटम से जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करता है वो है 45 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री। इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक एंगल और एक एंगल नीचे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल नहीं है। तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इन लाइन्स के बीच बीच अगर कोई ट्रांसवर्सल हम ड्रा करें, तो ये ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाते हैं, जो एंगल्स हमें यहाँ पे पढ़ने, वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। ये दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 है तो मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं इसे नाम दूँ ए बी सी डी एंड ई। पहली बात, ई बी जो है ये पैरेलल होगा डी सी के। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग है हमारी बिल्डिंग, और ये हमारा टावर है। तो टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के फुट तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस तो होगी, और यही फिक्स्ड डिस्टेंस इस ई से लेकर इस बी तक होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग का टॉप है और ये कहीं पे इस टावर का कोई पॉइंट है, ये फिक्स्ड है नीचे से। तो मीन्स ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तभी तो ये जो ट्रांसवर्सल इन दो लाइन्स के बीच में हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो इनके जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो तो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ई बी जो है ये पैरेलल है डी सी के, एंड ई बी जो है ये इक्वल भी है किसके? डी सी के। एक बात। दूसरी बात, जो ई डी है आल्सो, जो ई डी है, ई डी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर। ठीक, ये 7 मीटर है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 7 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप इस टावर की हाइट को फाइंड करें। तो हमें निकालना क्या है? एक बार आप देख लें, हमें यहाँ से निकालना है ए बी प्लस बी सी, और बी सी कितना हमारा है? ई डी। ई डी हमारा कितना है? 7, यानी कि ए बी प्लस में 7 मीटर। ये जो है ये हमारी इस टावर की हाइट है। अब इस टावर की हाइट कैसे निकालें? मीन्स हमें ए बी यहाँ पे फाइंड करना है, तो ए बी जो है ये इस ट्रायंगल में आ जाता है ए बी ई, लेकिन एक साइड यहाँ से हमें पता होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो एक साइड हमें निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालें? आप इस ट्रायंगल को देखें ई डी सी, इसमें ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मीन्स इस वाली साइड को निकाल सकते हैं। तो इस वाली साइड और इस वाली साइड में रिलेशन लगाकर हम ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें इस ट्रायंगल में आना होगा। तो देखें, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल की बात करेंगे ई डी सी। अगर ई डी सी ट्रायंगल में आ जाए तो यहाँ से कौन सी साइड हमें निकालनी है? डी सी। तो लिखें डी सी अपान में दी गई है ई डी, ई डी के बदले में यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिखता हूँ, विच इज़ इक्वल टू, आप देखें ये एंगल है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, और ये इसका हाइपोटेन्यूज आ रहा है 90 के अपोजिट। तो आप देखें ये क्या बन रहा है? बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो गया कॉट ऑफ, और एंगल यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। तो डी सी अपॉन 7 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 45 जो होता है वो 1 होता है, मीन्स डी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो डी सी हमारा कितना आया? 7 मीटर निकल के आ गया, मीन्स ये वाली डिस्टेंस हमारी 7 मीटर है। तो डी सी जो है ये पैरेलल भी और इक्वल भी है ई बी के, मीन्स ई बी भी हमारा क्या है? 7 मीटर। अब ये साइड तो हमने निकाला, अब इस वाली ट्रायंगल में आ जाते हैं। नाउ आप देखें, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाएं ए बी ई, ए बी ई, इस ट्रायंगल में आ जाएं। इस ट्रायंगल में हमें रिलेशन लगानी है इस साइड और इस साइड के बीच में, निकालना तो ए बी है, तो ए बी लिखें ए बी
अपान में यहाँ पे बी ई जो कि हमें पता है। अब देखें ये 90 है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये हमारा क्या बन रहा है, बेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी अपान बी ई, परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपान में बेस, और परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा होता है 10, और 10 यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना हो रहा है, 60, तो 10 ऑफ 60 लिखते हैं। ए बी हमें निकालना है, इसको इसी तरीके से रखें, बी ई जो है वो 7 है, इज इक्वल टू 10 ऑफ 60 हमारा होता है रूट ऑफ 3, तो ए बी इज इक्वल टू 7 रूट ऑफ 3 मीटर। तो ए बी यहाँ पे निकल के आया 7 रूट ऑफ 3 मीटर। अब हाइट देखें, जो हाइट है इस टावर की, इस टावर की हाइट मैंने क्या बताई आपको, जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, इसे आप लेट करके भी लिख सकते हैं, जो हाइट ऑफ टावर है वो है ए बी प्लस 7 मीटर, ए बी प्लस 7 मीटर, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, बी सी हमारा 7 मीटर है तो ए बी प्लस 7 लिखा मैंने। अब देखें ना, जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर वो क्या है, हाइट ऑफ टावर जो हमारा है वो है ए बी प्लस में 7 मीटर, तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 7 रूट 3 मीटर, तो लिखिए 7 रूट 3 मीटर प्लस में 7 मीटर। अब 7 दोनों में कॉमन है तो 7 को कॉमन निकालें, बाहर निकालें, अंदर से क्या बचा, रूट 3 प्लस यहाँ से क्या बचा, 7 बाहर है तो 1, इस मीटर को बाहर निकालें आप। तो जो यहाँ पे ए बी प्लस 7 मीटर आया, यानी कि हाइट ऑफ टावर हमारा जो आया वो आया 7 रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर।